लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप वहां भगवान के पास जाकर के अपना चेहरा देखने लग जाएं, क्योंकि अधिकांश ऐसे भी लोग रहते हैं कि जहां पीछे कांच लगा रहता है तो व्यक्ति भगवान को तो देखना भूल जाता है और अपने आप के लिए देखने लगता है, और अगर कहीं बाल माल फैले हुए दिखते तो कंघी भी निकाल लेता जेब से और उसको भी कंघी कर लेता है। ये कंघी करने के लिए दर्पण नहीं लगा है। देखना है तो इसमें देखिए अपनी बदसूरत, अपनी कमी, अपनी गलती, और मिलान कीजिए, एक ये भगवान है और एक मैं हूं, एक वे दर्शनीय है और हम दर्शक बने हुए हैं। कब हम दर्शनीय बन जाएं? बंधो, पूज्य आचार्य कहते हैं वो अष्ट भामंडल है। दिव्य ध्वनि भगवान की निरंतर कीर्ति है, प्राणियों की कल्याणकारी होती है। सभा में सभासद बड़े ध्यान से भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके अपनी आत्मा का प्रक्षालन करते हैं, कर्मों का प्रक्षालन करते हैं, पापों का प्रक्षालन करते हैं, अहो भाग्य अपना मानते हैं, सौभाग्य मानते हैं। कितने पुण्यशाली वे व्यक्ति होंगे जो साक्षात भगवान की दिव्य देशना सुनते होंगे। बंधो, आज अपन लोग जिन वाणी सुनकर के इतनी खुशी मना लेते हैं, कुछ क्षण तो अपन को बड़ा आनंद आता है। जो साक्षात सुनते होंगे उसके विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। ऐसे अष्ट प्रातिहार्य सहित जो भगवान का ध्यान किया जाता है, साक्षात वह रूपस्थ ध्यान है, और इसमें अरहंत परमेष्टि प्रधान होते हैं और रूपातीत में सिद्ध परमेष्टि प्रधान होते हैं। वे रूपातीत हैं, अरूपी हैं, क्योंकि अशरीरी हैं। पौद्गलिक शरीर उनका क्षीण हो गया है, क्योंकि ये पुद्गल, ये शरीर नाम कर्म की एक प्रकृति है। नाम कर्म को जब क्षय कर दिया जाता है तो फिर यह शरीर भी समाप्त हो जाता है और आत्मा अशरीरी अवस्था को, ज्ञान शरीरी अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी अवस्था से युक्त वे सिद्ध परमेष्ठी हुआ करते हैं। पूज्य आचार्य महाराज ने कहा इस प्रकार से, जे जाया झाणज्ञे कम्य कलंक डहेवी। इस प्रकार से जिन महापुरुषों ने शुक्ल ध्यान के बल से, जिसके लिए चार भेद कहे गए, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति। अभी धर्म ध्यान के एक और भेद हैं। पिंडस्थ के चार भेद कहे गए हैं, उसमें पृथ्वी धारणा, जल धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, तत्वानुवती चिंतन, इन बातों के लिए भी अपन फिर कभी लेंगे। और बंधो, ऐसे पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक ध्यानों को के द्वारा जो कर्मों को क्षय करते हैं, श्रेणी पर आरोहण करने वाले महामुनि जैसे ही छपक श्रेणी पर आरोहण होते हैं, उपसम श्रेणी पर चढ़े हुए तो फिर से नीचे आ जाते हैं, छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले फिर वापिस नहीं आते हैं। 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता। सबसे पहले पृथकत्व वितर्क होता है और इसके उपरांत इसके द्वारा मोहिनी कर्म को क्षय करके वे एकत्व वितर्क के द्वारा 3 घातिया कर्मों को क्षय कर देते हैं और फिर विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान के द्वारा वे महामुनि योग सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति के द्वारा वे योगों को निरोध करते हुए
कर्मों की प्रकृतियों में वे 72 कर्म प्रकृतियों को क्षय करते हैं और बंधो अंत में सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान के द्वारा, विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान के द्वारा 13 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। यद्यपि दो आचार्यों के दो मत हैं। एक आचार्य महाराज कह लें पहले 72 का क्षय करते फिर 13 का करते हैं। दूसरे आचार्यों का ये मत है कि पहले 13 का करते फिर 72 का करते हैं, लेकिन करते 85 प्रकृतियों का पूरा 14वें गुण स्थान में उनका क्षय करके और 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण अवस्था में बंधो वे निर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा कर्म कलंक को जो कैसे जला देते हैं, वे अग्नि की तरह जला देते हैं। इस वाक्य के द्वारा आचार्यों ने नैयायिक मत का खंडन किया है। चूंकि नैयायिक मत में एक ऐसी उनकी मान्यता है, नैयायिक दर्शन वह ये बतलाता है 100 कल्प काल के बाद तो मोक्ष जाते जाते व्यक्ति सब मोक्ष चले जाएंगे, संसार खाली हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब संसार शून्य हो जाएगा तो सदाशिव वो क्या करेंगे, वे पुनः व्यक्तियों के अंदर में कर्म रूप अंजन का संयोग करा करके फिर से संसार में डाल देते हैं, फिर से संसार में डाल देते, तो फिर सृष्टि प्रारंभ हो जाती, फिर मोक्ष खाली हो गया। और ऐसा प्राय ऐसा चलता रहता है। जबकि जैनाचार्य कहते नहीं, झाणग्गी डहेवी ये विशेषण दिया है ध्यानाग्नि के द्वारा, जिन्होंने कर्मों को जला दिया है। बीज जैसे जल जाने के बाद फिर कभी पुनः अंकुरित नहीं होता है। जला हुआ बीज जिसकी भस्म हो गई है, क्या वो अंकुरित हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। इसलिए उन सब के लिए समझाने के लिए, संबोधन करने के लिए आचार्य ने झाणग्गी कम कलंक डहेवी इस विशेषण का प्रयोग किया है नित्य निरंजन नाण में। और वे नित्य रहते हैं, आत्मा नित्य रहती है, हर द्रव्य अपने अस्तित्व में नित्य है। इस विशेषण के द्वारा बौद्ध मत की मान्यता का खंडन किया। बौद्ध मत में सब कुछ क्षणिक क्षणिक माना जाता है, सब कुछ क्षणिक है। पर्याय भी क्षणिक है तो वो द्रव्य को भी क्षणिक मानते हैं। आचार्यों ने कहा कि यदि ऐसा आपकी मान्यता है तो सारा सृष्टि व्यवहार सब समाप्त हो जाएगा। एक उदाहरण आता है कि एक बार हमने सुनाया था आपको कि किसी ग्वाले ने किसी सेठ की गाय बैल चराना प्रारंभ कर दिया। वो जंगल ले जाता, उनको चराता और शाम को बाद वापिस लाता, सेठ जी के घर उनके लिए पहुंचा देता था। जब 1 महीना पूरा हो गया, सेठ जी से वेतन लेने गया तो सेठ जी तो बौद्ध मतानुयायी थे, सब क्षणिक क्षणिक है ऐसी धारणा वाले थे। तो जैसी ग्वाली ने कहा, सेठ जी 1 महीना पूरा हो गया, अब तो वेतन दे दीजिए, राशन पानी खरीदना है और घर गृहस्थी को चलाना है। सेठ जी ने कहा, किसका वेतन? अरे किसका वेतन? कब भूल गए आप हमको? तुम कौन हो? अरे सेठ जी तो ऐसी बातें करने लगे, मैं तो वही हूं आपका ग्वाला। कौन से ग्वाला हो? आपकी गाय बैल भैंस को चराने वाला, जो आपने 1 महीने पहले मुझे बोला था नौकरी पर रखा था। 1 महीने पहले, 1 महीने पहले वाला सेठ तो मैं नहीं हूं।
वो तो 1 महीने वाला पहले 1 क्षण में बदल जाता, तू 1 महीने की बात कर रहा है। अरे सेठ जी कहा कह रहे हो? हाँ हाँ मैं वो नहीं हूं और तुम भी वो नहीं हो, तुम भी बदल गए। 1 महीने में दूसरा ग्वाला था, ये तो तुम दूसरे ग्वाले हो। वो तो बेचारा और घबरा गया। अरे सेठ जी क्या कहते जा रहे हो? थोड़ा ठहरो ठहरो। क्या ठहरो? और तो सुन, वे गाय बैल भी नहीं है जो 1 महीने पहले दी गई थी, वे भी क्षण में बदल गई। तो फिर क्या वेतन मुझे नहीं मिलेगा? किसका वेतन? जिसने आज्ञा दी वही नहीं रहा, और जिसको दी वही नहीं रहा, और जिसका काम किया वही नहीं रहा, तो फिर किसका वेतन? वो बेचारा बिल्कुल शांत रह गया। तो सेठ जी ने डांट फटकार करके उसको और भगा दिया उसके अपने यहां से। रोता गाता घर आ गया। क्या करूं, ये तो सब मेरी मेहनत व्यर्थ चली गई। गरीब लोग अनपढ़ भली रहें, लेकिन फिर भी अनुभव रहता है। उसने उपाय सोच आ गया, समझ में आ गया। उसकी पत्नी ने भी समझा दिया कि ठीक है, तुम भी उन्हीं का पाठ उन्हीं को क्यों नहीं पढ़ा देते हो, उन्हीं के पाठ उन्हीं को क्यों नहीं पढ़ा देते हो? क्या तुम भी अपनी गाय भैंस अपने घर में बांध लो, बोल देना वो ले गया था वो दूसरा था, जिसके ले गया था वो दूसरा था, और जो जिनको ले गया था वो दूसरा था, क्षण क्षण में बदल गया सब। ये बात सही है। उसने तो अपनी पत्नी की तो खूब पीठ थपथपा दी। अरे तूने बहुत अच्छा उपाय बतला दिया, बहुत अच्छा तरीका बतला दिया। दूसरे दिन उसने ऐसा ही किया। अब शाम को जब गाय भैंस नहीं पहुंची सेठ जी के यहाँ, क्योंकि उसने सेठ जी के यहाँ से तो ले गया था, दिन भर चराया, अपने घर में बांध लिया। सेठ जी बेचारे घूमते घामते उसके घर आए। क्यों? मेरी गाय भैंस अभी तक नहीं पहुंची। सेठ जी, किसकी गाय भैंस? अरे तू ले गया था सुबह। सेठ जी, आप ही हमको पढ़ाते हो, फिर आप ही हमको घुमाते हो। आपने ही कहा था वो ले जाने वाला वो नहीं रहा, जिसके ले गया था वो नहीं रहा, जिसे ले गया था वो सब बदल गए। क्षण क्षण कम क्षणी कम क्षणी कम क्षणी कम क्षणी कम क्षणी कम। अरे बेटा तू ऐसा पाठ मत पढ़, ले ये पैसे ही अपने वेतन के गाय भैंस हमारे घर में भेजते। बंधो, ऐसे क्षणिक मत का खंडन करते हुए आचार्यों ने उनके लिए नित्यम इस शब्द के द्वारा संबोधन किया, और निरंजन निरंजन सांख्य मतानुयायी व्यक्तियों के लिए निरंजन उन्हीं नैयायिकों के लिए समझाया, और नाण्यमय सांख्य मतानुयायियों के लिए संबोधन करने के लिए वाक्य दिया। क्योंकि सांख्य मत में ज्ञान, सुख, दुख, बुद्धि, इच्छा इत्यादि गुणों के विच्छेद का नाम मोक्ष कहा है। गुण ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेगी? वस्तु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए कहा कि नहीं, सब कुछ कर्मों के क्षय हो जाने पर भी ज्ञान आदि अनंत गुणों से संपन्न आत्मा रहती है। ऐसे वह आत्मा परमात्मा कहलाती हैं। हम उनके लिए बारंबार सिर झुका करके नमस्कार करते हैं। इसी पुनीत भावना के साथ आज की पहली गाथा पूरी हुई। जय बोलिए महावीर भगवान की। 191 उत्तम से संसार दिखाए। यहाँ आचार्य महाराज बताते हैं कि संसार दिखाई की गाथा 40 में भी कहा है। ओ खुरुयो
ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग से युक्त होकर के उपयोग दो प्रकार से जीवस्य सर्वकालम अनन्यभूतम यामी। और इस तरह से वह उपयोग जीव के साथ सदा सर्वकालम प्रति समय हर समय अनन्यभूतम अनन्यभूत होता है, ऐसा जानना चाहिए। यानी ज्ञान और दर्शन एक जीव से कभी पृथक होते नहीं है, इसलिए सदा अनन्यभूत रहने वाली कथा है और वह उपयोगी जीव का लक्षण है। अतो ज्ञान दर्शनमयता जीव सर्वदा वर्तते, इसलिए जीव में ज्ञानमयता व दर्शनमयता सदा रहती है। उपयोगास्तेव ज्ञान दर्शनादि वेद उपभेदा शास्त्रेषु निरूपिता। उपयोग के जो ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग आदि वेद हैं, उनके उपभेद भी शास्त्रों में निरूपित हैं। यथा ग्रह संग्रह प्रोक्ता, जैसे कि ग्रह संग्रह की गाथा चौथी पांचवी में कहा है, ओ
स्वभाव ज्ञान, दूसरा विभाव ज्ञान। केवल इंद्रिय रहियम
प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा स्थित होने से उसकी संख्या अनंत हो जाती है। कैसे हो जाती है? एवं अनंतास्ते ज्ञायन्ते ना तो ब्रह्माद्रूपेण एवात्मा इति ब्रह्माद्वैत। इस दृष्टि से अद्वैत रूप से एक ही आत्मा मानने वाले ब्रह्माद्वैतवादी का निराकरण किया गया है। निर्ममा इति विशेषण, निर्ममा में महत्वहीन हूँ, इस विशेषण के द्वारा ईश्वरावतारादीनां प्रति स्वम स्व एव स्व वैमत्य प्रदर्शनाय प्रदत्तम। अब यहाँ कह रहे हैं कि अवतार ईश्वर के अवतार मानने वालों से अपना वैमत्य प्रदर्शन करने के उद्देश्य से किया गया है। ईश्वरावतारादयो मन्यन्ते यदि ईश्वरः सज्जनानुग्रह बुद्ध्या संसारे सशरीरतया जन्म गृह्णाति। यदि ईश्वर अवतार आदि ईश्वरवादी लोग मानते हैं कि ईश्वर सज्जनानुग्रह सज्जन पुरुषों के उपकार के लिए बुद्धिपूर्वक संसार में सशरीर उत्पन्न होता है, जन्म ग्रहण करता है। अनुग्रह बुद्धि महत्व मूले अनुग्रह बुद्धि जो है वह अनुग्रह बुद्धि महत्व ही मूल होता है। वस्तुतः शुद्ध आत्मा ईश्वरात्मा महत्वादि तथा योगायेति निर्मोहम् इति विशेषेण प्रतिपादयति। वस्तुतः शुद्ध आत्मा ईश्वरात्मा है पर महत्वादि तथा व्यक्ति है। इस प्रकार से मैं निर्मम हूँ इति विशेषण के द्वारा प्रतिपादन किया है। शुद्धोहम् इति विशेषणेन च तेन एकांत मते वैमत्य प्रदर्शितम्। और शुद्धोहम् इस विशेषण के द्वारा तेन एकांत मते उन एकांत मत के प्रति वैमत्य प्रदर्शितम् अर्थात उनके प्रति कोई हमारा समर्थन नहीं है, वैमत्य का है, इस बात को प्रदर्शित किया है। व्यवहार में अशुद्धोपि आत्मा शुद्ध द्रव्यादि शुद्ध। यद्यपि व्यवहार में से आत्मा शुद्ध है, फिर भी शुद्ध द्रव्यादि में से शुद्ध है। तस्य सर्वथा शुद्धता व निरूपिते। इस प्रकार से आत्मा सर्वथा शुद्ध या सर्वथा शुद्ध है, इस बात का निरासन किया गया है। एवं ज्ञान दर्शन लक्षणाएं के विशेषण नैयायिकानां प्रति वैमत्यं प्रदर्शितम्। इस प्रकार से ज्ञान दर्शन लक्षण इस विशेषण के द्वारा नैयायिकों के प्रति वैमत्य प्रदर्शित किया है। अतो ही ते मन्यते यन्मुक्तो ज्ञानं समुच्छन्नं जायते। केवल मानते कि जो मुक्त हो जाते हैं जीव, उनके ज्ञानं समुच्छन्नं जायते, अर्थात उनके ज्ञान नष्ट हो जाता है, मुक्ति में आत्मा का ज्ञान नष्ट हो जाता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। किंतु इस प्रकार के संसार के पहले अध्याय की 24वीं गाथा तथा ज्ञान स्वभाव ज्ञानी ज्ञान स्वभाव में तत्रैव उस ही संसार के पहले अध्याय की 28वीं गाथा इति जैना स्वीकुर्वते, ऐसा जैन लोग स्वीकार करते हैं। अतो ज्ञान दर्शन लक्षणात्मक विशेषण सम्यक उपागम। इसलिए जैन लोगों के द्वारा ज्ञान दर्शन लक्षण आत्मा है वह विशेष रूप से सम्यक रूप से उपागम है, ग्रहण करने योग्य है। शुद्धियतम वादेयम शुद्धि तत्व एक उपादेय। एक तत्व जो अपनी शुद्ध दशा है वह भी उपादेय है। शुद्ध पदम पूर्ण विकाया परम शास्त्र रूपाया बोधकम। शुद्ध पद पूर्ण विकारा के साथ परम शास्त्र रूप है, ऐसा जानना चाहिए। एकत्व से खंड रूप बोधकम, एकत्व जो है खंड रूप का ज्ञान कराता है।
तथा निर्दिष्टम से समय सागर से। इस बात के समय सागर ने इस प्रकार से 14वें वर्ष में कहा, अखंडित मनाकुलम अखंडितम मनाकुलम जलनंदनंदरवही महाकर्मस्तु विलासम सदा। प्रकाश को जो अखंडित है, निराकुल, ऐसी भावना रखी जा रही है कि भक्त या साधक भगवान से क्या प्रार्थना करता है, क्या क्या भावना मानता है कि हम वह प्रकाश प्राप्त चाहते हैं जो अखंडित हो, निराकुल हो, अविनाशी हो, रूप से अंतरंग और बाह्य में प्रकट रूप से विद्यमान है, जो शांत एवं एक रूप प्रतिभासमान है और ध्येय रूपी सुखात्मी दर्शन ज्ञान चारित्रेति तत्त्वमपि गौणं भवति। ध्येय रूप शुद्ध आत्मा में तो दर्शन ज्ञान चारित्री त्रिविधता भी गौण हो जाती है। तत्र एकत्व एवं मुख्यतया भासते, मात्र एकत्व ही प्रमुख रूप से प्रतिभासित होता है। अतः समय सारे उत्तम, इसलिए समय सार की 16वीं गाथा में कहा, तानि पुनचामि दृण्डिनि अपांचे विच्छेदो कह रहे हैं, तानि पुनचामि उन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को भेद विवक्षा से 3 प्रकार से जानो। वास्तविक काल निश्चय से देखें, अपान से गच्छेदो, वे तीनों को एक आत्मा रूप ही हैं, तीनों एक आत्मा ही है, ऐसा जानना चाहिए। समय सार कल से समय सार कलश में 144वीं गाथा में कहा, एक में भी तस्वाद्यम विकता मदम पदम इति, अर्थात एक ही पद आस्वादन योग्य है जो विविधाओं का अपद है, जहाँ कोई भी प्रकार की विविधाएं नहीं आती, विविधाओं के अपद हैं, अर्थात विविधाओं के लिए वहाँ पे स्थान नहीं है। एवं सुंदर चिंतित एवं पूर्व प्रकारेण अहम सुतान एका निर्मा इत्यादि रूपेण संयमा मुनि शास्त्रवाये देशेन काले से चिंतये। कह रहे हैं कि इस प्रकार से पहले कहे हुए प्रकार से कि मैं एक शुद्ध हूँ, एक हूँ, निर्मल हूँ इत्यादि रूप से संयत मुनि साधु तथा एक देश प्रेमी भी चिंतित, उनको भी चिंतन करना चाहिए, बारंबार चिंतन बार चिंतन करना चाहिए। इसका एकत्वानुप्रेक्षा मनसि भावे इति भावना, एकत्वानुप्रेक्षा के मन से भावे चिंतन करें, ऐसा अभिप्राय हुआ। एवं एकत्वानुप्रेक्षां भावेता स्वजनेषु मोहानुबन्धच्छीयते। अब एकत्वानुप्रेक्षा के भावने से सबसे बड़ी विशेषता क्या है, क्या उपलब्धि होती है? तो कहते हैं कि मोहानुबन्धच्छीयते, जो पुराने समय से मोह का अनुबंध किया है वो नष्ट होता है। और अपने भी स्वजनों में भी मोह कम होता है और दूसरे लोगों के प्रति भी मोह कम होता है। तथा दूसरों के प्रति द्वेषानुबंध भी नहीं होता है। तथा होता है, तथा मोक्ष इस कारण से मोक्ष सुगम हो जाता है। राजवार्तिक के 9वें अध्याय के 7वें सूत्र के 4थे वाक्य में कहा है कि तिलम एवं, बस इतना कहना पर्याप्त है, एवं इक्को करेगी कम इत्यादि गाथायां आदि कृपा इक्को हम सुतो इत्यादि गाथायां यावत् सत्य गाथात्मका एकत्वान परीक्षा नाम का तृतीय अध्याय संपन्न कह रहे हैं। इक्को
को करे हम इस गाथा को आगे लेकर के एक को हम तक जो 7 गाथाएं हैं उनके द्वारा एक प्रति अधिकार जो है वो संपन्नता को प्राप्त हुआ। इति श्रीमद् तीसरा अधिकार पूरा। अब इसका तात्पर्य केवल इतना नहीं कि हम लोगों ने पढ़ लिया हो गया काम सत्य है, इसका चिंतन भी करना चाहिए, भावना मानना चाहिए और भावना मानने का एक प्रत्यक्ष फल है कि मोह उस मात्रा में कम हो, मोह टूटे ऐसा होता है। अर्थात सत्य शब्द किया या तो सत्य सर्वज्ञान से आप साध्य अपनी गति से अनवरत चलता रहेगा। जहां तन की शुद्धि आवश्यक है वहां मन और आत्मा की भी शुद्धि आवश्यक है। पूज्य आचार्य भगवान योगिंदु देव परमात्मा प्रकाश की दूसरी गाथा में जहां कल बतला रहे थे कि राग आदि विकल्पों से रहित होकर के समाधि के द्वारा यानी ध्यान के द्वारा साधक सिद्धों का स्मरण करते हैं और उन्हें अपनी आत्मदशा में निर्विकल्प ध्यान में वे सिद्ध स्वरूप अपनी आत्मा का भी संवेदन करते हैं। पूज्य आचार्य भगवान उसी बात के लिए यहां आगे कह रहे हैं। योगिंदु देव मुनि महाराज मंगलाचरण के रूप में फिर भी सिद्धों के लिए नमस्कार करते हैं, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथों में जहां अध्यात्म प्रारंभ होता है, अध्यात्म में 2 ही प्रधान तत्व होते हैं। एक तो सिद्ध भगवान और दूसरे अपनी शुद्ध आत्मा। अध्यात्म शैली में जब भी आचार्यगण अपनी विवेचना करते हैं तो वहां सिद्धों का स्मरण करते हैं, इसलिए अनवरत सिद्धों की ही बात की जा रही है। और वे कहते हैं कि भूत भविष्यकालीन तीर्थंकरों के लिए सिद्धों के लिए कल नमस्कार किया था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वर्तमान कालीन सिद्धों के लिए उन्होंने छोड़ दिया हो। वर्तमान कालीन सिद्धों के लिए भी नमस्कार करने के लिए तीसरी गाथा में कहते हैं, ते हम बंदो सिद्धि गण अच्छा ही जेवी हवंत परम समाही महाज्ञ कम्मिंधनं हुडन। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं
ते हम बंदो सिद्धगण अच्छी जेवी हवंत। अर्थात जो जिन्होंने सिद्धि स्वात्मोपलब्धि रूप अवस्था प्राप्त कर ली है, सभी प्रकार के कर्मों को क्षय करके निर्वाण दशा को प्राप्त की है और वर्तमान में लोक के अग्रभाग पर जो विराजमान है, उन सिद्धों के लिए भी मैं नमस्कार करता हूं, उनके लिए भी मैं नमस्कार करता हूं। पूज्य आचार्य द्रव्य नमस्कार की बात नहीं कहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक शास्त्र में अध्यात्म दृष्टि से केवल ध्यान प्रधान होता है, इसलिए वे कहते हैं परम समाहि महज्ञेम कम धर्म हुवंतो। जिन्होंने परम समाधि के द्वारा, परम शुद्धोपयोग के द्वारा वीतराग निर्विकल्प सात संवेदन ज्ञान लक्षण जो पारमार्थिक सिद्ध भक्ति है, यद्यपि सिद्ध भक्ति की पारमार्थिक विवेचना यूं तो जितनी भी हम सिद्धों की वंदना करेंगे वह सभी की सभी व्यवहार ही है, क्योंकि व्यवहार में दो द्रव्य प्रधान होती हैं और निश्चय में केवल एक द्रव्य प्रधान होते हैं। व्यवहार में स्वापर तत्व प्रधान होते हैं और निश्चय में केवल एक अपनी शुद्ध आत्मा प्रधान हुआ करते हैं। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं, जिन्होंने वीतराग निर्विकल्प स्वासंवेदन ज्ञान है जिसका लक्षण, ऐसा स्वासंवेदन दो विशेषण लगा दिए गए हैं, एक तो वीतराग और दूसरा निर्विकल्प है। इसका अर्थ है कि स्वासंवेदन वीतराग भी होता है और स्वासंवेदन सराग भी होता है। संवेदन का अर्थ है अनुभव, सविकल्प वस्तुओं का भी हो सकता और निर्विकल्प वस्तुओं का भी हो सकता है। इसलिए जहां आगे एक प्रश्न किया गया कि आप स्वासंवेदन के साथ वीतराग विशेषण क्यों लगा रहे हैं, पूज्य आचार्य कहते हैं क्योंकि सराग स्वासंवेदन तो विषय कसाय जन्य रोग जो स्वासंवेदन होता है वो तो जगत प्रसिद्धम, जगत प्रसिद्ध है, हर व्यक्ति उसके लिए जानता है। यदि कल्पना कीजिए आपने गुलाब जामुन खाया और उसके बाद पूछा जाए कि उसका टेस्ट कैसा है, तो आप इतना ही कह सकते कि बहुत अच्छा है। लेकिन यदि कोई कहे कि वह कितना अच्छा है तो उसके लिए आप बता नहीं सकते हैं। इसके आगे तो आप इतना ही कहेंगे कि यदि आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप भी गुलाब जामुन खा करके देख लीजिए कि इसका टेस्ट कैसा है। इसका टेस्ट कैसा है आप खाएंगे तो सही रूप में आपके लिए उसका ज्ञान हो सकेगा। पुराने समय में बहुत कुछ ऐसे दुकानें हुआ करती थी जहां गुड़, शक्कर, नमक, आम, फल, फ्रूट इत्यादि, तो उसमें
बहुत सी सामग्री टेस्ट के लिए दी जाती थी। आज भी जो थोक बिक्रियां जहां हुआ करती हैं, वहां पर सामग्री टेस्ट के लिए जाती है। आप टेस्ट करके देख लीजिए। और व्यक्ति उसका टेस्ट करता था। कुछ सामग्री का टेस्ट खा करके किया जाता है और कुछ सामग्री का टेस्ट हाथ में लेकर के किया जाता है। घी वगैरह लेने जाते हैं तो हाथ में लगाते हैं और फिर आइडिया लेते हैं कि हाँ, घी की क्वालिटी क्या है, कितना सही है। गुड़ वगैरह लेने जाते हैं लोग तो उसको खा करके चख करके देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। बंधो, ये स्वाद जो है उस शब्दों के द्वारा जितना भी बतलाया जाएगा वो अधूरा होता है, पूरा नहीं होता है। सत्य ये है कि उसका सही ज्ञान तो वो अनुभव करने वाला, टेस्ट लेने पर ही उसका ज्ञान हो पाता कि आखिर में ये वस्तु कितनी मीठी है और कैसी है। पूज्य आचार्य कहते हैं इसी का नाम सराग स्वासंवेदन है। ये आपके लिए गुड़ का स्वाद आया है, ये सराग स्वासंवेदन है। गर्मी लगती है, पंखा चला देते हैं, आप बोलते हैं बड़ा आनंद आ गया, लेकिन कितना आनंद आया है उसको बतलाया नहीं जा सकता है। इस सराग स्वासंवेदन है। कोई आपके खास निकटवर्ती कोई व्यक्ति जब आपसे मिलने आते हैं तो आप कहते हैं कि आपको पाकर के मुझे बड़ा आनंद हुआ है। बंधो, ये भी सराग स्वासंवेदन है, क्योंकि पर पदार्थ प्रधान संवेदन चल रहा है। पूज्य आचार्य भगवान ये कहते हैं कि ऐसा संवेदन तो जगत प्रसिद्धम है। हर व्यक्ति के लिए संसार के बातों का अनुभव है। कुंद कुंद आचार्य भगवान, पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी तो समय सार में ये कहते हैं, सुध परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंद कहा, ए तस्व लंबो नवरी न सुलहो विहत्तस्व। संसार परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंद कहा। काम की कथा, भोग की कथा और बंद की कथा इस प्राणी ने अनंत बार सुनी है, परिचित भी हैं और अनुभव में भी ये लाई हैं, अनुभव में भी आई हैं। इसलिए जिन संसार के पदार्थों का जीव ने अनंतों बार सुना है, परिचय लिया है, अनुभव किया है, उसके लिए अब यहां पर कहने की कोई आवश्यकता नहीं। पूज्य आचार्य महाराज ने इसलिए यहां पर आत्मा का संवेदन पाना चाहते हो और वो भी सिद्ध भगवान जैसी शुद्ध आत्मा का संवेदन पाना चाहते हो, तो आचार्य कहते हैं पर पदार्थों के राग से विरक्त होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तुम्हें बाहर संसार के कार्यों में और संसार के पदार्थों में राग आता रहेगा, उसका आनंद आता रहेगा, तो बंधो वीतराग का आनंद आपके लिए कभी नहीं आ सकेगा। दो काम एक साथ नहीं हो सकते कि संसार के पदार्थों का भी व्यक्ति आनंद लेता रहे और परमार्थ का भी आनंद लेता रहे। दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। जब कोई सामायिक करने बैठते हैं तो हम कहते भैया आंख बंद कर लो, तो तुम्हें अपनी आत्मा नजर आने लग जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आंख बंद कर लो तो कहीं तुम नींद में चले जाओ,
कहीं झोंके लेना प्रारंभ हो जाए। नहीं, आंख इसलिए बंद कर लो कि हम जो दुनिया भर के पदार्थों को देख रहे हैं तो मन उन पदार्थों में चला जाता है और फिर उनके विषय में उलझ जाता है, उन सारी बातों के सोच विचार में पड़ जाता है और अपनी जो सामायिक समय में लीन होने की जो अवस्था थी वह कुछ भी नहीं हो पाती है। इसलिए कहा जाता है कि आप आंख बंद कर लीजिए, अथवा यूं कहा जाता है कि आचार्य महाराज कह रहे हैं, जहां दिठो तह पिठो, जहां तुम्हारी दृष्टि है वहां पर पीठ कर लीजिए, और जह पिठो तह दिठो, जहां तुम्हारी आज तक पीठ रही है वहां पर दृष्टि डाल लीजिए। केवल आत्मा स्वभाव की ओर, परमार्थ की ओर हमारी आज तक पीठ ही तो रही है और दृष्टि तो संसार के नाना प्रकार के लौकिक पदार्थों की ओर रही है। बस उस दृष्टि को बदलना है, उस दृष्टि को बदलना है, केवल दृष्टि को चेंज करना है। चर्मिक नेत्र चेंज हो या ना हो इससे भी कोई मतलब नहीं है। सत्य ये उपयोग का जो प्रवाह चल रहा है, उस चिंतन का प्रवाह जो चल रहा है, ज्ञान की धारा जो चल रही है, उसको ही चेंज करना है। लेकिन जो प्रारब्ध योगी होते हैं, जो प्रारब्ध योगी होते, योगी दो प्रकार के हैं, एक प्रारब्ध योगी, एक निष्पन्न योगी। जो प्रारब्ध योगी होते हैं यानी अभी अनभ्यास है, जिनका अभ्यास की दशा में लगे हैं, तो उनके लिए तो कहा जाता है पहले आंखें बंद करो, आप चेहरा मोड़ लीजिए, दीवार की ओर अपना चेहरा कर लीजिए और दरवाजे की ओर, खिड़की की ओर पीठ कर लीजिए, दरवाजे की ओर और खिड़की की ओर पीठ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें खुलेंगी, कौन आ रहा, कौन जा रहा, ये सब की सब बातें दिखती रहेंगी, तो सामयिक नहीं हो पाएगी। खिड़की के पास बैठ जाओगे तो ये सब संसार दिखता रहेगा। आप रोड की ओर, बाजार की ओर मुख करके बैठ जाओगे तो सबका सब दिखता रहेगा और उसी में उपयोग लगा रहेगा। आत्मा की ओर निर्विकल्प तो बहुत दूर रहा, सविकल्प चिंतन में भी तुम्हारा उपयोग नहीं जा सकता है। हमारे शास्त्रों में कहानी आती है कि अरहत दास नाम तो अच्छा था, अरहंत के दास। ऐसे एक सेठ जी थे और वे अरहत दास सेठ जी राजगृही नगर के निवासी थे। छोटी सी दुकान, और छोटी क्या बड़ी दुकान थी, बड़े नगर सेठ थे और वे धार्मिक प्रकृति के भी थे, नियम भी उनके अच्छे थे। और बंधु बतलाते हैं कि वे अपने घर सामायिक करने के लिए बैठ गए। सामायिक करने के लिए बैठे तो एक संकल्प ले लिया। उस समय इतनी मात्रा में घड़ियां नहीं थीं, लोग अलग अलग प्रकार का नियम लेकर के बैठते और अंदाज बना लेते कि इतने समय तक सामायिक करना ही है। उन्होंने विचार बना लिया कि इस दीपक जल रहा है, यानी उस वक्त लाइट का भी आविष्कार नहीं हुआ था, दीपक जल रहा है, तो जब तक ये दीपक का जलता रहेगा, यानी इसका तेल रहेगा और जलता रहेगा, तब तक हम सामायिक करते रहेंगे। लगभग
दीपक में इतना ही तेल था कि जो 1 घंटे तक चलता और 1 घंटे में पूरा हो जाता, ऐसा सोच करके वो बैठ गए। लेकिन वह रात्रि काल था, सामयिक में बैठे, सामयिक चल रही थी। उनकी पत्नी ने देखा कि दीपक का तो तेल खत्म होने वाला है, अभी बुझ जाएगा, सेठ जी अंधेरे में बैठे रहेंगे। तो उसने क्या किया, उसमें और तेल डाल दिया, दीपक को भर दिया। अब दीपक फिर भर गया, 1 घंटे तक फिर चला। और फिर ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि वह दीपक जो है और उसका तेल खत्म होने के लिए हुआ। पत्नी ने फिर देखा, आज सेठ जी की बड़ी सामयिक, लंबी सामयिक चल रही है, अपन और कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ही कर दो। और बतलाते हैं कि उसकी पत्नी ने और तेल भर दिया। परिणाम यही निकला कि वो तेल भरती गई और इनकी सामयिक चलती गई। परिणाम संक्लेशित होने लगे। कैसी है मेरी, एक और तो क्या करूं, अगर अपनी प्रतिज्ञा देखता हूं, मतलब उस पत्नी के लिए कहता हूं तो हमारी प्रतिज्ञा टूटती है। और यदि प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो पाप का बंध होगा, कर्म का बंध होगा। तो ये भी नहीं तोड़ना चाहते थे। परिणाम यही निकला, वे इतने संक्लेशित हो गए, परिणाम इतने उनके खराब हो गए कि बतलाते हैं कि योगा योग, आयु का अंत भी उनका उसी समय आ गया, बंध काल भी उसी समय आ गया, त्र्यंच पर्याय का बंध हो गया। परिणाम संक्लेशित पर्याय में कारण से त्र्यंच पर्याय का बंध हुआ और वे मरकर के मेंढक हुए थे। आप रोज पढ़ते हैं वो कहानी कि वो मेंढक भगवान के समोसरण में जा रहा था और हाथी के पैर के नीचे दबा, वही सेठ जी के जीव था। वो कहने का तात्पर्य, पूज्य आचार्य भगवान यहां ये कहते हैं कि द्रव्य के साथ साथ भाव भी निर्मल होना चाहिए। दृष्टि खुली रहे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसके साथ परिणाम को कंट्रोल करें। एक सेठ जी की और कहानी आती है कि वे दुकान पर सामायिक कर रहे थे, और जब दुकान पर सामायिक कर रहे थे तो इतने कंट्रोल नहीं कर पाए कि आंखों को बंद कर सके। अब जिनकी आंखें ही बंद नहीं हो पा रही हैं, स्थिर नहीं हो पा रही हैं, और नया प्रारब्ध योगी है, तो उसको मन को स्थिर करना और टेढ़ी खीर हो जाता है, और टेढ़ी खीर हो जाता है। नए साधकों के लिए तो सामने बैठा ला जाता है, आंख बंद करके बैठो। अब फिर परीक्षा की जाती है, आपकी सामायिक पूरी होना चाहिए, अब नींद नहीं आना चाहिए। और बाद में पूछा जाता है, आपने आज सामायिक में क्या क्या किया था, किस किस का ध्यान किया था, क्या क्या चिंतन किया था। बंधो, प्रारब्ध योगी यदि आंखें खोल करके, तो वो कभी निर्विकल्पता की तो बात कल्पना ही रह जाएगी, वो कभी साधना नहीं कर सकेगा, निर्वाण को कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा। प्रारब्ध योगियों के लिए आंख बंद करना आवश्यक है, या ऐसे स्थानों की ओर पीठ देना आवश्यक है जो हमको विकल्प उत्पन्न करने वाले होते हैं। पुराने समय में लोग, आज भी कई जगह लोग दीवार की ओर सिर करके बैठ जाते हैं, मुख करके बैठ जाते हैं, अथवा अपना मुख को ढांक करके बैठ जाते हैं। हमको और कोई वस्तु नहीं देखना है और कुछ नहीं देखना है, कोई बातें कोई सुनना नहीं है, सुनाई भी ना पड़े। सेठ जी दुकान पर सामायिक कैसे हो सकती है, लेकिन बैठ गए हो। अगर निष्पन्न योगी हो तो कहीं भी बैठे, कोई परेशानी नहीं है, वो प्रारब्ध योगी थे। अब वो बैठ तो गए, इतने में एक कुत्ता आ गया और उनके
गुड़ की भेली पर उसने अपना कब्जा कर लिया, उसको मुख में दबा लिया और वो घसीटने लगा। अब सेठ जी देख तो रहे थे, लेकिन क्या करूं, यहां सामयिक भी चल रही है। कहते हैं कि सामयिक देखूं तो गुड़ चला जाए, गुड़ देखूं तो सामयिक जाए। अगर गुड़ की ओर देखता हूं तो सामयिक नियम टूट रहा है, क्योंकि वो कुत्ता ले जा रहा है, कुत्ता खराब कर रहा है। और यदि गुड़ देखता हूं तो यहां सामयिक जा रही है, और सामयिक देखता हूं तो गुड़ जा रहा है। अब व्यक्ति की यहां परीक्षा होती है कि आपकी दृढ़ता किस में है। सामयिक में है तो गुड़ की ओर आपका कोई विकल्प नहीं होगा। निष्पन्न योगी सामयिक में बैठ जाए तो फिर उनको क्या हो रहा है इसका जरा भी पता नहीं रहता है। बाहर जगत से वे शून्य हो जाते हैं। जैसे कि पांडव, 5 पांडवों के शरीर में लोहे के गरम गरम आभूषण पहना दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना ध्यान नहीं छोड़ा, वे अपने ध्यान में निमग्न रहे। भगवान महावीर स्वामी के सन्मुख अनेक देवांगनाएं आकर के उन्हें विचलित करना चाहती थी, लेकिन विचलित नहीं कर सके, क्योंकि वे निष्पन्न योगी थे। प्रारब्ध योगी चलायमान हो जाता है, निष्पन्न योगी मजबूत रहता है। इसलिए निष्पन्न योगी कहीं भी हो वह विचलित नहीं होता। आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते थे, मुझे भरे बाजार में बैठाल दिया जाए, भरे बाजार के चौराहे पर बैठाल दिया जाए और चारों तरफ से नगाड़े भी बजाए जाएं, तो भी हमारी ध्यान में कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती है। कोई हमारे लिए ध्यान से विचलित नहीं हो सकते हैं, ना हमारा मन विचलित हो सकता है, ना कोई विचलित कर सकता है। इतना अभ्यास उन्होंने बना लिया था। बंधो, निष्पन्न योगी के लिए कहीं भी बैठे, आंख भी खुली रहे तो भी दिखने में आंख खुली है, लेकिन चिंतन प्रवाह उनका एक अपनी गति से अनवरत बना रहता है। फिर उनके लिए आसन की भी कोई महत्वता नहीं रह जाते हैं, उनका उपयोग स्थिर रहता है। प्रारब्ध योगी के लिए इन सब बातों की आवश्यकता है। इसलिए पूज्य आचार्य कहते हैं कि राग से उपयोग हटाना ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, कि हमारा उपयोग राग की ओर ना जाए और उसके पहले आंखों पर